नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 7 संकल्पों को लेकर 7 नवंबर से प्रारंभ हुई। दिल्ली हरियाणा के बाद यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में 13 नवंबर को बॉर्डर पर प्रवेश करेगी। बॉर्डर प्रवेश के दौरान ब्रजनगरी भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और नंद बाबा की कोष स्थली कोसीकला सहित संपूर्ण ब्रजधाम के संत महंत और आसपास के ग्रामीण भक्त पूज्य संत मौनी बाबा के नेतृत्व में पदयात्रा का फूलों की वर्षा करते हुए भव्य स्वागत कर अगुवाई करेंगे। नंद बाबा की कोष स्थली में पहुंचने पर यात्रा का स्वागत हेलीकॉप्टर सहित अन्य माध्यमों से पुष्प वर्षा कर किया जाएगा। इसके लिए करीब 11 कुंतल पुष्प तैयार किए जा रहे हैं। आयोजन को लेकर बुधवार को ठाकुर श्री ब्रजभूषण मंदिर पर प्रमुख संतों की आवश्यक चर्चा हुई। संतों ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदुत्व की धर्म ध्वजा लेकर बाबा बागेश्वर सनातन एकता पदयात्रा लेकर 7 नवंबर दिल्ली से चलकर 16 नवंबर वृंदावन तक जाएगी, जिसमें अनेकों संत इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। आज हम सब संत और विप्रजन बैठ करके और सभी भक्तों के साथ जो कल दिल्ली से पैदल यात्रा सनातन संस्कृति को जोड़ने के लिए जो चल रही है और कल इसका प्रवेश ब्रज में तो हो चुका है, बाकी ब्रज के जनपद मथुरा में और उत्तर प्रदेश में कल इसका प्रवेश हो रहा है। तो इसी को लेकर के किस तरह से यात्रा का हम स्वागत करें, जिससे भव्यता और दिव्यता का संकेत पूरे विश्व में जाए कि पूरा सनातनी जाग गया है और एकजुट होकर के हम सब सनातन के लिए, गौ वंश के लिए, यमुना जी के लिए समर्पित हो चुके हैं। इसी विषय को लेकर के, तैयारियों को लेकर के कि कैसे कैसे कल यात्रा हमारे जो जनपद में पहुंच रही है, उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है, कैसे उनका स्वागत किया जाए, क्या क्या व्यवस्थाएं रखी जाएं। इसीलिए पूरा संत समाज, विद्वत समाज, भक्त समाज एकत्रित यहाँ किया गया। इन पर मंथन करने के लिए क्या तैयारियां कैसे कैसी रखी जाएं, इसी पर विचार विमर्श रख रहे थे। और कहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, कहाँ में भोजन की व्यवस्था? सबसे पहले तो हम जहाँ उत्तर प्रदेश का शुरुआत बॉर्डर पे हो रही है वहाँ उनका स्वागत है और स्वागत के साथ वहीं भोजन की व्यवस्था दिन की है। और इसके बाद आश्रम के आगे जब आएंगे तो यहाँ भी उनका स्वागत रखा गया और जलपान की व्यवस्थाएं रखी गई हैं सभी पदयात्रियों के लिए। और इसके बाद हम साथ साथ ही कोसी तक पहुँचेंगे और कोसी में जहाँ जहाँ स्वागत रखा गया वहाँ स्वागत को स्वीकार करते हुए और आगे उनका जो पड़ाव स्थल है वहाँ पहुँचेंगे और रात्रि में विश्राम और मंच पर जो भी संत विद्वत जन पहुँचेंगे उनके आशीर्वचन और आगे का आगामी जो भी प्रक्रिया रहेंगी उनके बारे में समझेंगे और एक दूसरे से इसके विचार मैं कारश्री नागेंद्र महाराज, प्रभारी काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत। सनातन पदयात्रा निकल रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी के बागेश्वर धाम के सानिध्य में। बहुत ही दिव्य भव्य यह यात्रा है। सनातनियों को जगाने की यह यात्रा है। जो हमारा हिंदू सोया हुआ है उसको जगाने की यह यात्रा है। और आज अगर नहीं जगेंगे और आज अगर नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं है कि आने वाली पीढ़ी हमसे ये कहेगी कि आप लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्माचार्यों का साथ क्यों नहीं दिया। वो दिन दूर नहीं है जब आगे चल कर के मुल्ले लोग जो मुसलमान हैं वो हमें घर से भगा देंगे। बहन बेटियों के साथ क्या कृत्य हुआ था कश्मीर में साक्ष्य है, बंगाल में क्या हो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं को जगाने का, एकत्रित करने का यह प्रयास है। यह शोभा यात्रा निकल रही है और कल बॉर्डर पर यहाँ प्रवेश करेगी। तो यहाँ ब्रजमंडल के संत धर्माचार्य सभी इकट्ठे होकर और आदरणीय हमारे पूज्य मौनी बाबा जी के सानिध्य में यहाँ दिव्य भव्य स्वागत करेंगे। क्योंकि ब्रज प्रदेश है, ब्रज प्रदेश में आगमन है और दूसरा उत्तर प्रदेश में आगमन है। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का मुखिया वो भी सनातन का संरक्षक है, वो भी रक्षक है, और एक रक्षक धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करते हुए यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो हम सब हिंदुओं को एकत्रित होना है और दिव्य भव्य स्वागत करना है और इस यात्रा के माध्यम से हम सनातनियों को इकट्ठा होकर के मुंह तोड़ जवाब देना है।
हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा बॉर्डर के समीप सनातन एकता पदयात्रा के साथ चल रहे भक्तों का दोपहर का भोजन प्रसाद होगा। दोपहर भोजन के बाद यात्रा कोसीकला हाईवे स्थित कृषि अनाज मंडी पहुंचेगी, जहां यात्रा का रात्रि विश्राम, भोजन और संतों के प्रवचन होंगे। टेंट, लाइट, भोजन, नहाने, शौचालयों की व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। नगर पालिका परिषद के द्वारा करीब 40 पानी के टैंकरों की व्यवस्था की गई है। 90 से अधिक सफाई कर्मचारी सफाई व्यवस्था में जुटे हैं। 15 भट्टियों पर प्रसाद तैयार किया जा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की यात्रा को लेकर कोसीकला नगर के समूचे लोग स्वागत सत्कार करने के लिए लालायित हैं, जिनका कहना है कि संतों के सानिध्य में निकाली जा रही हिंदू एकता पदयात्रा संपूर्ण हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जल की व्यवस्था देखने वाले कन्हैया लाल गोयल, नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे, संपूर्ण यात्रा के अन्नपूर्णा प्रभारी सतानंद गौतम और कोसीकला नगर के आने वाली यात्रा के एक दिन के प्रभारी अंकित मिश्रा ने जानकारी दी। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने से जब से यात्रा का कार्यक्रम शुरू हुआ है व्यवस्थाओं के लिए, तभी से नगर पालिका परिषद जितना संभव हो सके प्रयास कर रही है कि यात्रा के शामिल लोगों को असुविधा ना हो। यहाँ कोटवन बॉर्डर पे हम खड़े हुए, यहाँ भी जेसीबीओं के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से हमने साफ सफाई कराई। कितना एरिया लगभग ये होगा जहाँ साफ सफाई की? देखो, मेरे ख्याल से कम 4 एकड़ एरिया है टोटल मिला के। और साथ में अगर मंडी समिति की बात करें तो पिछले 3 दिन से हमारा जितनी भी शक्ति है हमारे पास, जो संसाधन है, सारे संसाधन लगे हुए हैं। लगभग 45 की संख्या में टैंकर मंगाए गए, जिसमें 10,000 लीटर से लेकर 5,000 लीटर की क्षमता वाले टैंकर हैं, अधिकतम 10,000 लीटर क्षमता वाले हैं। मोबाइल टॉयलेट मंगाई जा रही हैं। अन्य नगर पंचायतों से भी हमने संसाधन जुटाए हैं। नगर निगम के भी 5 टैंकर मंगाए हैं हमने, 5 ट्रैक्टरों में डीजल डलवा के उनकी व्यवस्थाएँ बनाई जा रही हैं। हमारे सारे संसाधन अपने आज, कल और परसों 3 दिन के लिए तो और भी हमने किया है। और साथ में नगर पालिका परिषद कोसीकला क्षेत्र में चलने वाले मीट, मांस के कटान पर पूर्ण रोक लग गई है। आप जाइए, चेक करिए, और बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये क्योंकि सनातन का मामला है, सनातन धर्म को लेकर हम लोग सजग हैं। और नगर पालिका परिषद के द्वारा जो भी संभावनाएं होंगी, जो हमारे पास संसाधन हैं या जो हमारे पास अपना व्यवस्थाएं जुटी हुई हैं, सारी व्यवस्थाओं को हमने समर्पित किया है। और हमारा मानना है कि कोसीकला के अंदर आपको सफाई भी दिखेगी कार्यक्रम स्थलों पर, और महाराज जी के स्वागत में पूरा नगर पूरी समर्पण और सजगता के साथ तैयार है। तो लगभग कितने सामाजिक ऐसी संगठन जो मतलब यात्रा का स्वागत करेंगे? मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, तमाम मेरे ख्याल से कम 2 दर्जन सामाजिक संगठन हैं जो अपना कोसीकला, जहाँ से बॉर्डर प्रारंभ होता है, कंट्री होटल से लेकर और अपना अजीपुर से पहले तक 2 दर्जन सामाजिक संगठन, राजनीतिक और धार्मिक संगठन, सभी लोग शामिल हैं। गाँव भी लगते हैं? गाँव भी लगते हैं। सभी गाँवों में लोगों में उत्साह है, क्योंकि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का जो ये कदम है, इस कदम को लेकर हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे प्रदेश सरकार है, सभी का पूरा अमला, क्योंकि ये व्यवस्था का सवाल है। जहाँ लाखों लोग यात्रा में चल रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर उनकी सारी व्यापक व्यवस्थाएं, हालांकि महाराज जी की टीम भी खुद सजग है, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय स्तर पर जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं और पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ कल बागेश्वर धाम के अपने संत धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में जो कल जो यात्रा आ रही है, उसके लिए हम सब ब्रजवासी, संपूर्ण ज़िले के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा ज़िले का जनमानस एक पल्ला का पावड़े बिछाकर, जो एक शब्द कहते हैं हम लोग, उसको इंतज़ार में है कि कब वो आएँ, कब उनका हम स्वागत सत्कार करने के लिए हम आतुर हैं। हमारे यहाँ का पूरा जिला प्रशासन, हमारे सामाजिक संगठनों के बंधु और सब लोग, चूँकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें समाज के हमारे सब लोग मिलकर उनकी यात्रा के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। जैसा भी हम ब्रजवासियों का एक स्वभाव रहता है, उनका आतिथ्य करने का जो हमको मौका मिला है, हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि इतने सारे एक साथ बंधु सभी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। उन सब का आतिथ्य हम लोग करेंगे और मन से और एक अच्छे भाव से उस यात्रा का जो संदेश सम्मानित धीरेन्द्र शास्त्री जी देना चाहते हैं, वो उद्देश्य उनका पूरा होगा, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। और बांके बिहारी जी की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो, सुंदर होगी
और सभी लोग हम उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। क्या व्यवस्था रहेंगी पुलिस प्रशासन की? काफ़ी समय से मतलब नहीं, पुलिस प्रशासन की अपनी सारी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कुछ प्रशासन की जैसे पानी है, स्वच्छता है, और जहाँ जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता है वो सब की व्यवस्था है। उसके अलावा जहाँ पुलिस की जैसी उनकी एक उन्होंने रचना बनाई है, क्योंकि पुलिस की रचना हम सब लोगों की जानकारी होते होते हम उसको बाहर नहीं करते हैं, तो वो सब व्यवस्थाएं अपने कप्तान एसएसपी और डीएम दोनों लगे हुए हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि अपने हमारे संगठन के मुखिया का भी हम लोगों को भी आदेश है, और अपने जितने भी पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं उनका भी आदेश है कि इस यात्रा में हम सब लोग एक अच्छे भाव से हम सब लोग लगे हुए उसका काम करें। बड़ा सौभाग्य है हमारे ब्रज और कोसी कलां का कि जो श्री बागेश्वर धाम बाबा अपनी यात्रा लेकर के हमारे ब्रज में प्रवेश करेंगे। ये यूपी का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर कल कम से कम 85 स्टाल लग कर के बाबा का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, फुल पुष्प वर्षा होगी और कोसी मंडी में उनका रात्रि विश्राम है। वहाँ पूरी जल व्यवस्था प्रभारी हम हैं, पूरे जल व्यवस्था होगी। नहाने की जल के लिए करीब 40-45 टैंकर हमने वहाँ लगाए हैं और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ज़्यादा भी लगाएंगे। वहीं पर उनके पीने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, शौच की व्यवस्था है और लेडीज़ की अलग व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जेंट्स की अलग व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं भोजन प्रसाद बनेगा, वहीं मंच व्यवस्था रहेगी, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बाबा भी अपने प्रवचन करेंगे, अच्छे अच्छे संत महंत भी प्रवचन करेंगे। और हम चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ बाबा का भव्य स्वागत हो, सुरक्षित वो यहाँ से जाएं, ये यात्रा सफल हो, हमारे हिंदू जागृति हो, हिंदू एक हों, यही हम चाहते हैं। यही बाबा का नारा है, यही हमारा कोसी और पूरी हमारे मथुरा ज़िले का यही बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह से भव्य स्वागत के साथ हम अपने ब्रज में उनको प्रवेश दिलाएं, स्वागत सम्मान करें, व्यवस्था करें। पूज्य बागेश्वर धाम की सरकार के सानिध्य में जो सनातन एकता पद यात्रा 7 नवंबर से शुरू होकर के आज जो कि 6वां दिवस पे होडल मंडी में विश्राम पे पहुंच जाएगी। 7वां दिवस कल सुबह 8 बजे जो प्रारंभिक क्रम रहता है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा के गायन के साथ, कल वहां से 7वें दिवस में यात्रा होडल मंडी से प्रस्थान करेगी और यहाँ दोपहर भोज के लिए ये जो आपका करमन बॉर्डर है, सेल्टेक्स की भूमि है, यहाँ पर 7वें दिन का दोपहर का भोजन का की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और क्या क्या रहेगा भोजन की व्यवस्था? भोजन की व्यवस्था में सब्जी, पूड़ी, दाल और चावल लगभग ये 4 आइटम रहेंगे। इसमें कुछ मिष्ठान भी ऐड हो सकता है, हो जाएगा। और लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों का भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। भट्टियों का निर्माण हो चुका है, लकड़ियाँ जिससे हम लोगों को भोजन व्यवस्था अन्नपूर्णा बनाने हैं, लकड़ियाँ आ चुकी हैं। मंच पंडाल जो उस पर कार्य लगातार जारी है। और बाकी जो जानकारी है हमारे बड़े भैया हैं, अन्नपूर्णा प्रभारी हैं, पूर्ण यात्रा के प्रभारी हैं, तो वो आपको जानकारी देंगे। क्या कुछ जानकारी देंगे? नहीं, ऑलमोस्ट आपको जो जानकारी चाहिए वो बता दी है, लेकिन इस पूरी ब्रजभूमि में का पहला दिन है, पहला स्थान है। यहाँ से ब्रजभूमि स्टार्ट होती है, जहाँ से यात्रा का प्रारंभ है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों में इतना उत्साह है यात्रा को लेके और उनका सहयोग वो अद्वितीय है और अद्भुत है। और इसके लिए सब बस्त हिंदू सनातन समाज के लोग यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और गुरुदेव के पीछे चल के जो गुरुदेव के उद्देश्य हैं उनको पूर्ति के लिए संकल्पित हो रहे हैं। यही यात्रा का उद्देश्य है और ये पूर्ति होते हम लोग अभी से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो रात्रि का जो पड़ाव रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो मंडी के अंदर है, आपकी जो कोसी की मंडी है उसके अंदर है। वहाँ भी सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही चल रही हैं, वहाँ भी इतनी ही भोजन की व्यवस्था की गई है। वहाँ रात्रि विश्राम के लिए इससे गद्दे और सारी चीज़ें बहुत बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है और बहुत व्यवस्थित। मैंने कहा ना, यहाँ के लोकल के लोग जो सहयोग कर रहे हैं, लोकल के लोग जो बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, वो अद्भुत है। हम उससे अभिभूत हैं हम सारे लोग और उन सब के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं कि उनका सहयोग बहुत अच्छा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।